गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुर्नी विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत के साथ ही अब भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। जी हां, भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस हार की और उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुर्नी की जनता ने यानी कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। उनका महागठबंधन से नाता जोड़ना जनता को पसंद नहीं आया है और इसलिए कुर्नी के विधानसभा उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार को हार मिली है और अब इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मांग की है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने। सुशील कुमार मोदी ने आज कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के केदार गुप्ता की जीत के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से धोखा दिया है भाजपा को, एनडीए से नाता तोड़ा और अब वो महागठबंधन में गए हैं, तो यह जो उपचुनाव हुआ था कुर्नी में, इस कुर्नी उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार को मिली हार इस बात का द्योतक है कि राज्य की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है और उन्हें अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल सुशील कुमार ने नीतीश कुमार को यह भी याद दिलाया है कि जिस तरीके से वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब जदयू को करारी हार मिली थी और केवल 2 लोकसभा क्षेत्रों में जदयू उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली थी, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात करते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। तो क्या इस बार जब महागठबंधन उम्मीदवार को जदयू के जो उम्मीदवार थे वहां पर कुर्नी में उन्हें हार मिली है, तो उन्हें इस बार भी चुनाव के बाद अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील मोदी ने यह भी आज याद दिलाया कि देखिए, पिछले दिनों ही मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे, वहां पे राजद ने मोकामा की सीट अपनी बचा ली और भाजपा ने गोपालगंज की सीट बचा ली, लेकिन आप तो 7 दलों वाले महागठबंधन को लेकर के भी जदयू उम्मीदवार को कुर्नी में चुनाव नहीं जीता पाए। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार तो मोकामा में चुनाव प्रचार करने के लिए भी नहीं गए थे, लेकिन कुर्नी में अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया है। उसके बाद भी उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको छोड़े जाते हैं सुशील मोदी के उस बयान के साथ कि उन्होंने आज भाजपा की जीत के बाद किस तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है और उनका इस्तीफा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं हैं, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और मैं कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं।